जय श्री कृष्ण। मित्रों, पांडवों को सर्वाधिक हानि किस योद्धा ने पहुंचाई थी? महाभारत युद्ध में जहां हर योद्धा अपने पराक्रम की अंतिम सीमा तक लड़ा, कौरव और पांडव दोनों ओर से भीषण संहार हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडव सेना को सबसे अधिक क्षति किसने पहुंचाई? क्या वे कर्ण था जो अपनी संहारक शक्ति से शत्रुओं को विध्वंस कर रहे थे, या फिर गुरु द्रोण जिनकी रणनीति और घातक बाणों ने पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया, या फिर स्वयं पितामह भीष्म जो तब तक अजय रहे जब तक उन्होंने अपना धनुष त्याग नहीं दिया, या कोई और कौरव पक्ष का योद्धा जिसे सब कम आग बैठे थे? आखिर पांडव पक्ष का सबसे अधिक विध्वंस किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 5, भगदरा ज्योतिष पुरुषथिल काय हाथी सुप्रीतक के साथ युद्ध में अपराजय माने जाते थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। महाभारत के अनुसार भगदत्त ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कई योद्धाओं का वध किया, जिनमें दशान, नरेश और रुचि पवन प्रमुख थे। उन्होंने पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई, किंतु अर्जुन के हाथों पराजित हुए। भगदत्ता के पास अचूक वैष्णव अस्त्र था, जिसका प्रयोग उन्होंने अर्जुन पर किया था, लेकिन इसको श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था। वृद्ध होने के बावजूद भी उन्होंने पांडव सेना को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई थी। नंबर 4, पितामह भीष्म। कुरुक्षेत्र में कौरव पक्ष से सर्वप्रथम पितामह भीष्म को ही सेनापति बनाया गया था। उन्होंने प्रत्येक दिन 10 लाख सैनिक तथा 10,000 रथ योद्धाओं का वध किया था। युद्ध के पहले ही दिन उन्होंने राजा विराट के शक्तिशाली पुत्र श्वेत को मार डाला था। उन्होंने कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक शत्रुओं का वध किया था, और साथ ही साथ हजारों हाथी और घुड़सवारों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया था, जिनमें मुख्यतः पांचाल और संजय योद्धा थे। उनके कार्यकाल में पांडव कौरवों को अधिक क्षति नहीं पहुंचा पाए थे। एक समय तो उन्होंने ऐसा भीषण पराक्रम दिखाया था कि श्री कृष्ण अपना प्रण तोड़ स्वयं ही उन्हें मारने को तत्पर हो गए थे। नंबर 3, कर्ण। कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में केवल 7 दिनों तक ही लड़ा था। उन्होंने युद्ध में अर्जुन और अभिमन्यु को छोड़कर बाकी सभी पांडवों को पराजित किया था। कौरव सेना का सेनापति रहते कर्ण ने पांडवों की 2 अक्षण सेना को नष्ट कर दिया था। ज्ञात रहे वह युद्ध भूमि में 11वें दिन उतरे थे, और केवल 7 दिनों में उनका प्रदर्शन शीर्ष वर्ग का था। उन्होंने युद्ध की 14वीं रात को वाशवी शक्ति का उपयोग कर घटोत्कच को मार डाला था। केवल यही नहीं, बल्कि बहुत ही बड़ी संख्या में घटोत्कच की राक्षसी सेना का भी संहार किया था। उनके पास शक्तिशाली भार्गवास्त्र था, जो उन्होंने युद्ध में चलाया भी था। भार्गवास्त्र के प्रहार से उन्होंने लाखों की संख्या में पांडव सेना का संहार कर डाला था। उन्होंने भानुदेव, सूरसेन, चंद्रदेव, जश्नदेव, पीके किराज, विशाल के क्याय के सेना, उग्र कर्मन जैसे कई रथी महारथी राजाओं का वध किया था। युद्ध के 17वें दिन तो वे एक अजय योद्धा की तरह लड़े थे। अर्जुन कर्ण अंतिम युद्ध इन दोनों में हुआ सबसे लंबा और प्रलयकारी युद्ध था। कर्ण ने अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ युद्ध यही लड़ा था और अपनी साहस और वीरता का परिचय दिया था। नंबर 2, अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा कौरव से के परम महारथी थे। भीष्म पितामह ने अश्वत्थामा को सभी धनुर्धर से श्रेष्ठ और युद्ध में
यम के समान प्रबल बताया था, किंतु अश्वत्थामा की एक दुर्बलता थी। वह मृत्यु से भयभीत था और दीर्घायु जीवन की अभिलाषा रखता था। उसने कुरुक्षेत्र युद्ध में बबे दिन महेश्वती के राजा नील को एक धनुर्विद्या द्वंद्व में परास्त कर उनका वध किया था। फिर युद्ध की 9वीं ही रात्रि को अश्वत्थामा ने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्व का वध किया था। उसी रात को अश्वत्थामा ने फिर द्रुपद के कितने ही पुत्रों का तथा कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया था। युद्ध के 7वें दिन अश्वत्थामा ने पांडु नरेश सारंग ध्वज तथा उनकी रक्षा करने वाले 6 महारथियों का वध किया। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने अपनी तीव्र गति वाले बाणों से महारथी सूरत का वध किया था। इसके अतिरिक्त अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र युद्ध की 14वीं रात्रि में घटोत्कच की राक्षसी सेना की एक अक्षुण का वध कर दिया था। 15वें दिन अश्वत्थामा ने आग्नेय अस्त्र और नारायण अस्त्र का प्रयोग करके पांडव सेना की 2 से अधिक अक्षण सेना का संहार किया और युद्ध समाप्त होने के बाद 18वीं रात्रि में अश्वत्थामा द्वारा किया गया नरसंहार और भयंकर था। कुल मिलाकर अश्वत्थामा ने पांडव सेना की 3 से अधिक अक्षण सेना का सफाया कर दिया था। नंबर 1 गुरु द्रोणाचार्य पितामह के युद्ध से हट जाने के उपरांत 11वें दिन गुरु द्रोण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था। केवल कुरुक्षेत्र युद्ध में किए गए प्रदर्शन की ही बात करें तो कौरव पक्ष में द्रोणाचार्य के समान किसी का भी ऐसा प्रदर्शन न था। गुरु द्रोण ने पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा जनों से राजा विराट, कुंती भोज, दुष्ट केतु, द्रुपद, सत्यजित, संख्या, शिबी आदि जैसे लगभग 25 महारथियों को मार डाला था। द्रोणाचार्य का मुख्य ध्यान पांचाल और उनके सहयोगों का संहार करने में केंद्रित रहा और एक के बाद एक पांडव सेना के प्रबल योद्धाओं का वध करते हुए लगभग 2 कर्ण सेना नष्ट करती थी। युद्ध के 15वें दिन द्रोण द्वारा युद्ध में हो रही पांडव सेना की हानि को देख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को द्रोण पराजित करने के लिए यह बात फैलाने के लिए कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वास्तविकता में वह एक हाथी का नाम था। अब आप इसे रणनीति कहें या छल, परंतु इसी की सहायता से गुरु द्रोण का वध संभव हो पाया था। अगर वह कुछ अवधि तक और जीवित रहते तो पांडव सेना की क्षति को रोकना असंभव हो जाता। पांडव सेना को सबसे अधिक क्षति गुरु द्रोण ने ही पहुंचाई थी, इसलिए उनको रोकना अति आवश्यक हो गया था। यह थी इन 5 योद्धाओं की कहानी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।